जी बहुत शुक्रिया। मैं तो जो है ना रऊफ हसन साहब के बयान को लेके जो है सोच रही हूँ, एक बड़ा कंसर्निंग बयान है। उन्होंने कहा कि हम जो ट्विटर हैंडलर है वो मुल्क से बाहर है, ठीक है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये फॉरेन फंडिंग की जो कहानी शुरू हुई वो फॉरेन ऑपरेटिंग तक तो पहुंच गई, यानी फॉरेन फंडिंग का केस चला, अब फॉरेन ऑपरेटर सामने आ गया। तो एजेंडा क्या है? एजेंडा भी फॉरेन है या वो कोई जाती एजेंडा है इमरान खान साहब का? क्योंकि एक चीज तो मैं समझती हूँ कि इस पे कोई शक व शुबा नहीं रह गया कि वो मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम, इंतशार और इश्तियाल अंगेजी चाहते हैं, क्योंकि उनकी सियासत का दारोमदार इसी पे है। यानी अगर अभी कहना जी वो ट्वीट जो है वो उन्होंने नहीं की, बाकी जो नुकसान आप ट्वीट से पहुंचाना चाहते थे, जो तफरीक, जो नफरत आप फैलाना चाहते थे, वो तो आपने कर दी। यानी आपके जो अज़ाइम है ये वो उसी तरीके से जैसे IMF को खत लिख रहे हैं, अब लिखेंगे तब लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, फिर कहा कि नहीं हम तो नहीं लिख रहे थे, फिर लिख भी दिया। तो बात यह है कि मकसद जो है वो प्रोपेगेंडा है, मकसद जो है वो क्यास है, मकसद जो है वो एक पाकिस्तान के खिलाफ एक जो है मुनज़्ज़म किस्म की एक तहरीक है जो कि मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी भी रखे, क्यास भी रखे, इश्तियाल अंगेजी भी रखे, और उसी इश्तियाल अंगेजी का नतीजा फिर हम 8 मई की सूरत देखते हैं। अब ये कहे कि हम तो मासूम हैं, हमने तो किया नहीं। अगर इनके बयानात का जायजा ले तो वो मासूमियत में लोगों को बरगला रहे थे, उनके बयानात थे। वो जो वर्दी लहरा रहे थे हसन न्याजी साहब, वो भी मासूमियत थी। वो जो इनकी जमात के सरकर्दा लीडर ये कह रहे थे कि हम जो है जाके हमला कर देंगे, वो भी क्या हादसाती था? या वो लोग जो कह रहे थे कि GHQ पे जाए, या वो लोग जो एड्रेसेस बता रहे थे कि जी किसके घर पे हमला करना है, क्या वो सब इत्तेफाक था? नहीं, ये तो एक सोची समझी कैंपेन नजर आ रही है। और मैं इसका सिलसिला अब से नहीं, मैं इसका सिलसिला 2014 से जोड़ना चाहूंगी। 2014 का धरना, 2014 के अंदर मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी, 2014 के अंदर ये मशवरा देना कि हुंडी से पैसा भेजो। तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक तसलसल था। फिर उसके बाद हुकूमत मिली तो वही रवैया रहा, वही तरीकेकार रहा। कहीं आपने जो है तैयबा गुल को जो है रख के होस्टेज वजीर आजम हाउस में झूठे केसेस बनवाए अपने मुखालिफिन के खिलाफ। आपको कहा कि कश्मीर के इशू पे साथ बैठे, आपने कहा मैं नहीं बैठूंगा। आपको कहा कि जी कौमी सलामती के मामला पर बैठे, आपने कहा नहीं मैं नहीं बैठूंगा। आपने एक नफरत अंगेज बयानिया अपनाया और उस वक्त आपने हर हरबा अपनाया कि जिससे आपको जो है किसी तरीके से ताकत और जी तकवीयत मिले, ठीक है। और उसके बाद अब इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट चलाना, मुल्क के अंदर जो है हमने ये भी देखा कि एक सूबे की पुलिस दूसरे सूबे की जी पुलिस के ठीक ऊपर जो है वो जो है पेट्रोल पंप फेंक रही है। और फिर 9 मई का जी वाकया एक तसलसल है, और उसके बाद अब भी तसलसल जारी है। ये बिल्कुल बयानात ठीक। कि कभी इस्लामाबाद पे कब्जा करने की बातें, कभी जो है कोई और किस्म की इंतशार अंगेजी, तो ये कोई इसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते। मुझे इसमें बिल्कुल अब ठीक। कहते हैं कि सरकार की जरूरत है कि क्या फॉरेन फंडिंग के बाद, फॉरेन ऑपरेटर्स के बाद अब फॉरेन एजेंडा भी है,